हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे राज्य विधानमंडल। भारतीय संविधान के भाग 6 व अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 168 में राज्य विधानमंडल का गठन का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 168 में लिखा है कि जो प्रत्येक राज्य में विधानमंडल होगी, जो राज्यपाल और 2 सदनों से मिलकर बनी हुई होगी। 2 सदन, पहला विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा को निम्न सदन भी कहते हैं, इसका उल्लेख अनुच्छेद 170 में किया गया है। और विधान परिषद उच्च सदन, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 169 में किया गया है। राज्य विधानमंडल में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद होती है। विधान परिषद राजस्थान में नहीं है, राजस्थान में केवल विधानसभा है। राज्यपाल विधानमंडल का सदस्य नहीं होता, लेकिन उसका अभिन्न अंग होता है, क्योंकि राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही कोई विधेयक और कानून बनता है। जब राज्यपाल अपने हस्ताक्षर करता है, उसके बाद ही कोई भी कानून या विधेयक बनता है। राजस्थान में एक सदनात्मक विधानमंडल है, अर्थात सिर्फ विधानसभा है। राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। भारत के 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। विधानसभा भी है 6 राज्यों में और विधान परिषद भी है। वे 6 राज्य है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। विधान परिषद का सर्जन या गठन का उल्लेख अनुच्छेद 169 में किया गया है। राज्य की जो विधानसभा है, विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद को भेजती है। और संसद साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके उस राज्य में विधान परिषद की स्थापना करता है। विधान परिषद स्थायी सदन है। इसे विघटित या भंग तो नहीं कर सकते, लेकिन संसद इसे समाप्त कर सकती है। 18 अप्रैल 2012 को राजस्थान में विधान परिषद की स्थापना के लिए प्रस्ताव पारित करके संसद में भेजा गया था, लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई भी कानून नहीं बनाया गया है। विधान परिषद की स्थापना के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था 18 अप्रैल 2012 को, और उसे भेजा गया था संसद में, लेकिन अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं बना। अनुच्छेद 170 में विधानसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है। किसी राज्य में विधानसभा की अधिकतम सीटें 500 व न्यूनतम सीटें 60 हो सकती है। यह अनुच्छेद 170 में लिखा गया है। सर्वाधिक विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश में है, 403 सीटें विधानसभा की उत्तर प्रदेश में। गोवा में 40 सीटें, मिजोरम में 40, सिक्किम में 32, पुडुचेरी में 30 और 30 विधानसभा की सीट 60 से कम है। इन सभी की विधानसभा सीट 60 से कम है, गोवा, मिजोरम, सिक्किम और पुडुचेरी। वर्तमान में सीटों का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है, और राजस्थान में विधानसभा की सीटें हैं 200। अनुसूचित जाति के लिए 34 व अनुसूचित जनजाति के लिए 25 सीटें आरक्षित है। अर्थात 200 विधेयक जो 200 विधानसभा की सीट है, उनमें से अनुसूचित जाति के लिए 34 व अनुसूचित जनजाति के लिए 25 सीटें आरक्षित है। 2026 तक भी राजस्थान में विधानसभा की सीटें 200 ही रहेंगी। उसके बाद बढ़ भी सकती है या घट भी, जो भी है। विधानसभा का गठन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद जनता द्वारा मतदान के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदनों से मिलकर होता है। अनुच्छेद 171 विधान परिषद की संरचना। राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य की कुल विधानसभा सीटों के 1/3 होती है, से अधिक नहीं होगी, अर्थात 40 से कम नहीं होगी। यदि राजस्थान में विधान परिषद बनती है तो अधिकतम सीटें 66 होंगी। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा। विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा। विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या निम्न प्रकार से होगी:
1/3 सदस्य उस राज्य की नगरपालिकाओं, जिला बोर्डों और ऐसे अन्य स्थानीय प्राधिकारियों के सदस्यों से मिलकर निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित होंगे। 1/12 सदस्य किसी भी विश्वविद्यालय से कम 3 वर्ष से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाले नागरिकों के निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित होंगे। 1/12 सदस्य राज्य के अंदर माध्यमिक विद्यालय तथा महाविद्यालय में 3 वर्षों से शिक्षणरत अध्यापकों से मिलकर निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित होंगे। 1/3 सदस्य राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा उन सदस्यों में चुने जाएंगे जो विधानसभा के सदस्य नहीं है, और शेष 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। अनुच्छेद 172। अनुच्छेद 172 में विधानमंडल के कार्यकाल का उल्लेख है। इसमें कहा गया है कि जो राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है प्रथम अधिवेशन से, राज्यपाल विधानसभा को समय से पहले विघटित कर सकता है, अर्थात भंग कर सकता है। आपातकाल के समय संसद कानून बनाकर विधानसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है, लेकिन आपातकाल समाप्त होने के बाद इसका विस्तार 6 महीने की अवधि से अधिक नहीं होगा। राजस्थान की 5वीं विधानसभा का कार्यकाल आपातकाल के समय बढ़ाया गया था, जो सर्वाधिक कार्यकाल वाली विधानसभा है। राज्यपाल मौजूदा विधानसभा की अवधि समाप्त होने या उसके भंग होने पर एक नई विधानसभा के गठन के लिए साधारण चुनाव की अधिसूचना जारी करता है। और विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सेवानिवृत्त हो जाते हैं, अर्थात अपने पद से हट जाते हैं, और उनके स्थान पर नए सदस्य आ जाते हैं। अनुच्छेद 173। अनुच्छेद 173 में जो विधानमंडल सदस्य के लिए योग्यता क्या है उस चीज का उल्लेख है। इसमें विधानमंडल के लिए सदस्य के लिए योग्यता है भारत का नागरिक होना चाहिए, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष तथा विधान परिषद के लिए 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। अनुच्छेद 174। इसमें विधानमंडल का सत्र, सत्रावसन और विघटन है। राज्यपाल समय समय पर राज्य के विधानमंडल का सत्र आहूत बुलाना, विधानमंडल का सत्र आहूत करेगा और सत्र को समाप्त करेगा। राज्यपाल सत्र को विघटित कर सकता है, अर्थात भंग कर सकता है राज्यपाल। एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की पहली बैठक के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा, अर्थात 1 वर्ष में 2 बैठक अनिवार्य है। विधानसभा सत्र की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, और विधानसभा का स्थगन अर्थात बैठक समाप्त होती है। विधानसभा के स्थगन में सत्र समाप्त नहीं होता, बैठक समाप्त होती है। विधानसभा अध्यक्ष ही करता है इस बैठक को समाप्त, अर्थात किसी कारणवश वो बैठक पूरी नहीं हो तो वो बैठक को समाप्त कर देते हैं। सत्र समाप्त नहीं होता, वो कुछ समय देते हैं उनको, जैसे या तो कुछ घंटों के लिए या 1 दिन के लिए बैठक समाप्त करता है, और अगली बैठक फिर जो भी टाइम होगा उस टाइम के अनुसार अगली बैठक होगी। तो विधानसभा का स्थगन विधानसभा अध्यक्ष ही करता है। इसमें सत्र समाप्त नहीं होता, बैठक समाप्त होती है। नवाब रेबिया वाद 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना राज्यपाल विधानसभा का सत्र आहूत नहीं कर सकता। अनुच्छेद 178। अनुच्छेद 178 में विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद आते हैं। विधानसभा सदस्यों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना जाता है। विधानसभा अध्यक्ष, स्पीकर व उपाध्यक्ष को शपथ कोई नहीं दिलाता, ये विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को कोई शपथ नहीं दिलाता। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को तथा जो उपाध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। ये एक दूसरे को ही त्यागपत्र देते हैं, अपना अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। विधानसभा साधारण बहुमत, जो उपस्थित जो सदस्य हैं उनका 50% से अधिक, 50% से चाहे एक ही अधिक हो, उसे साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को हटा सकती है। जब विधानसभा अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तब उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है, तो विधानसभा का ऐसा सदस्य जिसको राज्यपाल
इस पद के लिए नियुक्त करे जो उस पद के कर्तव्य का पालन करे। अर्थात जब विधानसभा में अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उसकी जगह उपाध्यक्ष, और जब उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त हो जाता है तो राज्यपाल उनमें से किसी विधानसभा के सदस्यों में से एक ऐसे सदस्य की नियुक्ति करता है जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पदों के कर्तव्यों का पालन करता है। अनुच्छेद 182। अनुच्छेद 182 में विधान परिषद के जो सभापति और उपसभापति के पद का उल्लेख मिलता है। विधान परिषद के सदस्यों में से सभापति व उपसभापति को चुना जाता है। मतलब विधान परिषद में जितने भी सदस्य होते हैं उसमें से एक सभापति और उपसभापति चुनते हैं। अनुच्छेद 188, इसमें विधानमंडल सदस्यों की शपथ का उल्लेख है। विधानसभा तथा विधान परिषद का प्रत्येक सदस्य राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेता है और शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में मिलता है। जो विधानसभा या विधान परिषद का जो सदस्य होते हैं उन्हें राज्यपाल शपथ दिलाता है। अगर राज्यपाल सभी को शपथ नहीं दिला सकता तो राज्यपाल एक व्यक्ति को चुनता है, वह पहले उसको शपथ दिलाता है। राज्यपाल उस व्यक्ति को विधानसभा विधान परिषद में किसी भी एक सदस्य को शपथ दिलाता है। जो वरिष्ठ हो या एक से अधिक बार विधायक बन चुका हो उसको वो शपथ दिलाता है। जो ज्यादा बार विधायक बन चुका हो उसको शपथ दिलाता है राज्यपाल, और वो व्यक्ति जो नियुक्त करता है राज्यपाल वो सभी व्यक्तियों को शपथ दिलाता है। इसका शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में मिलता है। और जिसको राज्यपाल नियुक्त करता है उसे प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। अर्थात अस्थायी अध्यक्ष होता है, वो जब तक उनको शपथ दिलाता है उन सदस्यों को तब तक ही वो अध्यक्ष होता है, उसके बाद उसे वो अध्यक्ष पद से हट जाता है। प्रोटेम स्पीकर अस्थायी अध्यक्ष होता है ये, और इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है और इसको शपथ भी राज्यपाल ही दिलाता है। विधानसभा में सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है जो विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाता है। राजस्थान की प्रथम विधानसभा में विधानसभा के प्रोटेम जो स्पीकर थे वो महाराणा संग्राम सिंह थे, और 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर थे कालीचरण सराफ। अनुच्छेद 189, सदनों में मतदान और गणपूर्ति। विधानसभा अध्यक्ष सभापति किसी विधेयक पर अपना मत नहीं देगा, लेकिन जब मतदान बराबर हो जाएगा तब अपना निर्णायक मत का प्रयोग करेगा। अनुच्छेद 189 3 में उल्लेख है कि विधानमंडल के अधिवेशन के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम का उल्लेख है, गणपूर्ति का उल्लेख है। बैठक के लिए कोरम कुल विधानसभा सदस्यों का 1/10 या न्यूनतम 10 सदस्य, इन दोनों में से जो भी अधिक हो बैठक अधिवेशन के लिए आवश्यक है। और राजस्थान विधानसभा में गणपूर्ति हेतु 20 सदस्य होने चाहिए। अनुच्छेद 191, अनुच्छेद 191 1 में विधानमंडल सदस्यों के लिए, अनुच्छेद 191 में विधानमंडल सदस्यों के लिए अयोग्यताएं हैं। अनुच्छेद 191 1 में उल्लेख है कि किसी व्यक्ति को राज्य की विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य चुने जाने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। कब अयोग्य घोषित किया जाएगा? यदि वह कोई लाभ के पद पर है, यदि वह दिवालिया है, वह चुनाव में भ्रष्ट आचरण अथवा चुनावी अपराध का दोषी पाया जाता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जाता है। उसे अस्पृश्यता, दहेज तथा सती प्रथा जैसे सामाजिक अपराधों को बढ़ावा देने के लिए दंडित किया गया हो। जैसे छुआछूत, दहेज, सती प्रथा, ऐसे जैसे सामाजिक अपराध को बढ़ावा देने के लिए उसे दंडित किया हो गया हो तो उसे अयोग्य घोषित किया जाता है। यदि यह प्रश्न उठता है कि विधानमंडल का सदस्य अनुच्छेद 191 1 में वर्णित किसी अयोग्यता से ग्रस्त हो गया है तो या नहीं, तो अनुच्छेद 192 के तहत इसका अंतिम निर्णय राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। ऐसे किसी प्रश्न पर निर्णय लेने से पहले राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय लेगा और इसी राय के अनुसार कार्य करेगा। अनुच्छेद 191 2, अनुच्छेद 191 2 में उल्लेख है कि यदि विधानमंडल का सदस्य 10वीं अनुसूची दल बदल के तहत अयोग्य है तो इसका अंतिम निर्णय उस सदन का सभापति या अध्यक्ष करेगा। अनुच्छेद 195 में इसमें सदस्यों के वेतन भत्ते के बारे में बताया गया है। इनके वेतन भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। राजस्थान में विधानसभा सदस्य अर्थात विधायक का जो वेतन है वो 40,000 रुपये है। अनुच्छेद 196, विधेयकों को
पुनर्स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध है 196 में। धन विधेयक अनुच्छेद 198 में और वित्त विधेयक अनुच्छेद 207 में। इसके उपबंधों के अधीन रहते हुए यदि कोई विधेयक विधानमंडल के किसी भी सदन में आरंभ हो सकेगा, अर्थात धन विधेयक अनुच्छेद जिस धन विधेयक इसका उल्लेख अनुच्छेद 198 और वित्त विधेयक अनुच्छेद 207 में इसका उल्लेख किया गया है कि उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई विधेयक विधानमंडल के किसी भी सदन से आरंभ हो सकेगा। कोई विधेयक विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा तब तक पारित नहीं समझा जाएगा जब तक उस पर दोनों सदन सहमत नहीं हो जाते। कोई लंबित विधेयक सदन के सत्रावसान के कारण समाप्त नहीं होगा। अनुच्छेद 368(2) अनुच्छेद 368(2) के तहत कोई विधेयक भारत की संसद द्वारा पारित करके राजस्थान विधानसभा के पास समर्थन के लिए आता है तो विधानसभा उसे पारित कर सकती है या अस्वीकार भी कर सकती है, लेकिन उसमें कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जाएगा। राजस्थान विधानसभा में अब तक 4 बार गैर सरकारी विधेयक पारित हो चुके हैं। राजस्थान कानूनी चिकित्सक विधेयक 1952 में, कुछ जानवरों की राजस्थान संरक्षण विधेयक 1954 में, राजस्थान सामाजिक शिक्षा बोर्ड विधेयक 1958 में, राजस्थान पशु और पक्षी निषेध विधेयक 1973 में हो चुके हैं विधेयक पारित। राजस्थान की तीसरी विधानसभा में सबसे अधिक 16 प्राइवेट निजी बिल रखे गए, लेकिन एक भी पास नहीं हुआ। अनुच्छेद 198 में धन विधेयक के संबंध में प्रक्रिया है। धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से पहले विधानसभा के मंत्री द्वारा ही पुरस्थापित अर्थात प्रस्तुत किया जाता है तथा विधानसभा में पारित होने पर विधान परिषद में धन विधेयक को भेजा जाएगा। विधान परिषद धन विधेयक को सिर्फ 14 दिन के लिए रोक सकता है, उसके बाद वह स्वतः पारित मान लिया जाएगा। विधान परिषद धन विधेयक में न तो संशोधन कर सकती है और न ही उसे अस्वीकार करती है, सिर्फ कुछ सिफारिशें दे सकती है। उनको मानना या ना मानना विधानसभा पर निर्भर है। अनुच्छेद 199 धन विधेयक की परिभाषा। अब इसमें बताया गया है कि कोई विधेयक धन विधेयक कब होगा। कोई विधेयक धन विधेयक होगा यदि उसमें कर का अधिरोपण, लगाना, उत्साधन अर्थात हटाना, परिहार, छोड़ना, परिवर्तन या विनिमय अर्थात नियंत्रण करना है। राज्य द्वारा किसी वित्तीय दायित्व के संबंध में धन को उधार लेने या राज्य द्वारा कोई गारंटी देने के संबंध में विनियमन हो और राज्य की संचित निधि या आकस्मिकता निधि अभिरक्षा धन जमा कराने या निकालने से संबंधित हो तो कोई विधेयक धन विधेयक कहलाता है, अगर ये सारी क्वालिटीज उसमें हो। किसी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए राज्य की आकस्मिक निधि से अग्रिम राशि राज्यपाल दे सकता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस बात का निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करेगा। प्रत्येक धन विधेयक पर विधानसभा अध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित यह प्रमाण किया जाएगा कि यह धन विधेयक है। अनुच्छेद 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य के विधानमंडलों के समक्ष उस वर्ष के लिए अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएगा, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। संविधान में बजट शब्द का उल्लेख न करके वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख मिलता है और बजट प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्री पेश करता है। अशोक गहलोत एवं वसुंधरा राजे ने वित्त मंत्री के रूप में सर्वाधिक 10-10 बार बजट पेश किया था। अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय इंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है, लेकिन 104वें संविधान संशोधन 2020 के तहत लोकसभा व विधानसभा में एंग्लो इंडियन के मनोनयन का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में राजस्थान विधानसभा में एक सदस्य का मत मूल्य 129 है। राज्य विधानसभा के निर्वाचन के लिए अनुसूचित जनजाति की सभी सीटें आरक्षित वाले जिले हैं वो प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा है। राजस्थान में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला है जयपुर, 19 सीटें। न्यूनतम विधानसभा सीटों वाला जिला जैसलमेर और प्रतापगढ़ है। पहली बार अविश्वास प्रस्ताव मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल जो कांग्रेस से थे उनके विरुद्ध 1952 में पहली विधानसभा के समय लाया गया था। अंतिम बार अविश्वास प्रस्ताव हरिदेव जोशी के विरुद्ध 1985 में लाया गया था।
राजस्थान में अब तक 5 बार विश्वास प्रस्ताव लाया गया है, लेकिन एक बार भी सरकार नहीं गिरी। विश्वास प्रस्ताव पहली बार 1990 में भैरों सिंह शेखावत, ये भाजपा के सदस्य थे, के समय व अंतिम बार अशोक गहलोत के समय 2020 में लाया गया। राजस्थान विधानसभा में देश के पहले डिजिटल म्यूजियम संग्रहालय का उद्घाटन 16 जुलाई 2022 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना द्वारा किया गया। इस म्यूजियम का नाम राजनीतिक आख्यान संग्रहालय पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम रखा गया। विधानसभा का नया भवन 2001 में लाल कोठी जयपुर में बनकर तैयार हुआ, जिसका उद्घाटन हुआ नवंबर 2001 को और तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन ने किया इसका उद्घाटन। इस विधानसभा भवन में जोधपुर, बंसी, पहाड़पुर, भरतपुर और करौली के पत्थर का उपयोग किया गया है और जो पुराना विधानसभा भवन सवाई मानसिंह टाउन हॉल जयपुर में था। राजस्थान की विधानसभाएं। राजस्थान की पहली विधानसभा 1952 से 1957। इसका गठन हुआ 23 फरवरी 1952 में और इसमें विधानसभा की सीटें थी 160। कांग्रेस ने 153 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से 82 सीटें उन्होंने प्राप्त की और दूसरी बड़ी पार्टी राम राज्य परिषद ने 24 सीटें प्राप्त की। भारतीय जनसंघ ने 8 सीटें और कृषिकर लोक पार्टी ने 7 सीटें प्राप्त की। 29 मार्च 1952 को सवाई मानसिंह टाउन हॉल में पहली बैठक हुई और राजस्थान में प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे महाराव संग्राम सिंह, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे नरोत्तम लाल जोशी, प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष थे लाल सिंह शक्तावत और प्रथम विधानसभा विपक्ष के नेता जसवंत सिंह, प्रथम मुख्य सचेतक मथुरादास माथुर जो जोधपुर से थे। इस विधानसभा में राजस्थान की पहली महिला विधायक श्रीमती यशोदा देवी व पहली महिला मंत्री कमला बेनीवाल बनी। 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा में 30 विधायकों की धार विधानसभा का विलय राज्य की विधानसभा में कर दिया गया, जिससे विधानसभा के सदस्य की संख्या 190 हो गई। दूसरी विधानसभा 1957 से 1962 तक कुल सीटें थी इसमें 176 और विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास मिर्धा। इस विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कोई नहीं था। इस विधानसभा में कुल 306 बैठक हुई, जो कि सर्वाधिक बैठक वाली विधानसभा रही। तीसरी विधानसभा 1962 से 1967। विधानसभा अध्यक्ष थे रामनिवास मिर्धा और विधानसभा प्रतिपक्ष नेता थे लक्ष्मण सिंह। चौथी विधानसभा हुई 1967 से 1972। इसमें कुल सीटें थी 184। चौथी विधानसभा में कांग्रेस को 89, स्वतंत्रता पार्टी को 48 व भारतीय जनसंघ को 22 सीटें प्राप्त हुई थी और पहली बार इसमें राष्ट्रपति शासन लगाया गया। चौथी विधानसभा में इस विधानसभा में पहली बार राज्य मंत्री व संसदीय सचिव पद की व्यवस्था की गई। विधानसभा अध्यक्ष निरंजन नाथ आचार्य, विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता थे लक्ष्मण सिंह। पांचवी विधानसभा 1972 से 1977 तक थी। इनमें कुल सीटें 184 और कांग्रेस को 145 सीटें मिली और दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया और विधानसभा के अध्यक्ष थे इस समय रामकिशोर व्यास और विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता लक्ष्मण सिंह। छठी विधानसभा 1977 से 1980 तक छठी विधानसभा रही और विधानसभा में सदस्य संख्या बढ़कर 184 से बढ़कर 200 हो गई। जनता पार्टी को 152 व कांग्रेस को 41 सीटें प्राप्त हुई। पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। छठी विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष थे महारावल लक्ष्मण सिंह और गोपाल सिंह आहोर। विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता थे परशुराम मदेरना और रामनारायण चौधरी लक्ष्मण सिंह। पहली बार विधानसभा 5 वर्ष से पहले भंग हुई। छठी विधानसभा में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। सातवीं विधानसभा 1980 से 1985 तक थी और कांग्रेस को 133, भारतीय जनता पार्टी को 32 सीटें मिली। राजस्थान में पहली बार मध्यावधि चुनाव हुए। यह विधानसभा मध्यावधि चुनाव से गठित विधानसभा थी और 7वीं विधानसभा के अध्यक्ष थे पूनम चंद बिश्नोई और इसके प्रतिपक्ष नेता थे भैरों सिंह शेखावत। 8वीं विधानसभा 1985 से 1990 तक 8वीं विधानसभा रही और इस 8वीं विधानसभा के अध्यक्ष थे हीरालाल देवपुरा और गिरिराज प्रसाद
और विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता थे भैरों सिंह शेखावत और केदारनाथ शर्मा। नवीं विधानसभा 1990 से 1992 तक भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक 85 सीटें मिली और उसने जनता दल यूनाइटेड के 55 सदस्यों के सहयोग से सरकार बना ली। भैरों सिंह शेखावत दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। विधानसभा अध्यक्ष हरिशंकर भाभड़ा। विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता थे नवीं विधानसभा के हरिदेव जोशी और सबसे कम बैठकें हुई है नवीं विधानसभा में, केवल 95 बैठकें हुई है। राम मंदिर अयोध्या आंदोलन के कारण जनता दल यूनाइटेड ने समर्थन वापस ले लिया और विधानसभा समय से पहले ही भंग हो गई। चौथी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। राज्य में दूसरी बार मध्यावधि चुनाव हुए। राजस्थान में विधानसभा 2 बार भंग हुई है, एक छठी विधानसभा में और एक नवीं विधानसभा में। 10वीं विधानसभा 1993 से 1998 तक थी। विधानसभा के अध्यक्ष थे हरिशंकर भाभड़ा, शांतिलाल चपलोत, समरथ लाल मीणा और विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता थे परशुराम मदेरणा। 11वीं विधानसभा 1998 से 2003 तक थी और 11वीं विधानसभा के अध्यक्ष थे परशुराम मदेरणा और विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता थे भैरों सिंह शेखावत और गुलाबचंद कटारिया। 12वीं विधानसभा 2003 से 2008 तक थी। राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष थी श्रीमती सुमित्रा सिंह और राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती प्रतिभा पाटिल। राजस्थान की पहला महिला मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे और विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता थे बीडी कल्ला, रामनारायण चौधरी, हेमाराम चौधरी। 13वीं विधानसभा जो 2008 से 2013 तक थी और विधानसभा के अध्यक्ष थे दीपेंद्र सिंह शेखावत। विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता थे श्रीमती वसुंधरा राजे, गुलाबचंद कटारिया और 13वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर थे देवी सिंह भाटी। 14वीं विधानसभा 2008 से 2013 तक थी। 14वीं विधानसभा 2013 से 2018 तक थी और विधानसभा के अध्यक्ष थे कैलाश मेघवाल और विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता रामेश्वर लाल डूडी और प्रोटेम स्पीकर थे प्रद्युमन सिंह। 15वीं विधानसभा 2018 से 2023 तक और 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष थे सीपी जोशी और विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता गुलाबचंद कटारिया और राजेंद्र राठौड़ थे। प्रोटेम स्पीकर थे 15वीं विधानसभा के गुलाबचंद कटारिया। 16वीं विधानसभा जो 2023 से अब तक है लगातार। विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली। कुल मतदान 74.45%, जिसमें पुरुष का मतदान है 74.53 और महिला का मतदान 74.72%। सर्वाधिक मतदान वाला विधानसभा क्षेत्र कुशलगढ़ पोखरण। कुशलगढ़ में 88.13% मतदान। न्यूनतम मतदान वाला विधानसभा क्षेत्र आहोर और सुमेरपुर। 16वीं विधानसभा में महिला विधायक थे 20। एससी महिला विधायकों की संख्या 7 और एसटी महिला विधायकों की संख्या 2 रही। 16वीं विधानसभा में दलीय स्थिति। भारतीय जनता पार्टी की 119 सीट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 66 सीट, भारतीय आदिवासी पार्टी की 4 सीट, बहुजन समाज पार्टी की 2 सीट, राष्ट्रीय लोक दल 1 सीट और निर्दलीय 8 सीट। राजस्थान में प्रथम महिला विधानसभा उपाध्यक्ष तारा भंडारी। राजस्थान में सबसे लंबी कार्यकाल वाली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास मिर्धा जो 1957 से 67 तक थे। राजस्थान में न्यूनतम कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष समरथ लाल मीणा 5 महीने रहे और ऐसे व्यक्ति जो राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व प्रोटेम स्पीकर भी रहे, पूनमचंद बिश्नोई। जो राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर व प्रतिपक्ष के नेता भी रहे, महारावल लक्ष्मण सिंह और विधानसभा में प्रथम गैर कांग्रेसी विधानसभा के अध्यक्ष थे लक्ष्मण सिंह। राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया व नियम। राजस्थान विधानसभा द्वारा प्रक्रिया व कार्य संचालन नियम 1956 में बनाए गए थे। इसमें कुल 25 अध्याय है। इस नियम में कुल 25 अध्याय है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन। सदन द्वारा अध्यक्ष का निर्वाचन। अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि राज्यपाल द्वारा निश्चित की जाएगी और उस तिथि की सूचना प्रत्येक सदस्य को सचिव द्वारा दी जाएगी। सदन द्वारा उपाध्यक्ष का निर्वाचन। उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि अध्यक्ष के द्वारा निश्चित की जाएगी।
जब अध्यक्ष का निर्वाचन था तो उसके अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि राज्यपाल द्वारा निश्चित की जाती थी, और उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि अध्यक्ष द्वारा निश्चित की जाएगी, और इस तिथि की सूचना प्रत्येक सदस्य को सचिव द्वारा दी जाएगी। अध्यक्ष के निर्वाचन की और उपाध्यक्ष के दोनों के निर्वाचन की सदस्यों को सूचना सचिव के द्वारा दी जाएगी। सभापति तालिका। विधानसभा अध्यक्ष समय समय पर सदस्यों में से अधिकतम 4 सभापतियों की एक तालिका मनोनीत करेगा, जिसमें से कोई एक सदस्य अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन में पीठासीन हो सकेगा। सामान्य बैठकें। सदस्य की बैठक सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। प्रश्नकाल। राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही में प्रथम घंटा प्रश्नकाल कहलाता है, 11 बजे से 12 बजे तक। इनमें 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं जो सदस्यों द्वारा राज्य सरकार से पूछे जाते हैं: तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना प्रश्न। तारांकित प्रश्न। जब तक अध्यक्ष निर्देश न दे प्रत्येक बैठक का पहला घंटा अल्प सूचना प्रश्नों सहित तारांकित प्रश्नों के पूछने और उत्तर देने के लिए उपलब्ध रहेगा, और इसका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है। तारांकित प्रश्न का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है। पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक दिन में कम से कम 12 प्रश्नों पर विचार किया जाता है तथा एक ही सदस्य द्वारा एक दिन में 2 से अधिक तारांकित प्रश्न मौखिक उत्तर हेतु नहीं रखे जाएंगे। अतारांकित प्रश्न। इनका उत्तर लिखित रूप से सदस्यों को दिया जाता है और प्रश्नों की सदन में चर्चा नहीं होती। सार्वजनिक महत्व के विषय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए राजस्थान विधानसभा का सदस्य अंत सत्र अवधि के दौरान एक सप्ताह में अधिक से अधिक एक अतारांकित प्रश्न की सूचना दे सकेगा। अल्प सूचना प्रश्न। वे प्रश्न जिनका उत्तर किसी सदस्य को 14 दिन से कम अवधि के अंदर मौखिक रूप से दिया जाता है। शून्यकाल। 12 से 1 बजे तक का समय शून्यकाल होता है। इसमें बिना सूचना के कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आधे घंटे की चर्चा। विधानसभा अध्यक्ष सदन की बैठक के अंतिम आधे घंटे में लोक महत्व के किसी विषय पर जिनके संबंध में किसी प्रश्न का विषय रह गया हो और उसके संबंध में स्पष्टीकरण आवश्यक हो। कोई सदस्य आधे घंटे की चर्चा में कोई विषय उठाना चाहे तो 3 दिन पूर्व सचिव को लिखित सूचना देगा तथा उस सूचना का समर्थन कम से कम 2 अन्य सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर से किया जाएगा। विधानमंडल में विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा विधानसभा में लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव और प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रश्नों के बाद और उस दिन की कार्यसूची का कार्य प्रारंभ करने से पहले मांगनी होगी। अनुमति मांगने वाले सदस्य को उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पहले सचिव के पास उस प्रस्ताव की लिखित सूचना देनी होगी और अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु कम से कम विधानसभा सीटों का 1/5 सदस्यों के अर्थात राजस्थान में कम से कम 40 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, तभी अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर सरकार गिर जाती है और अविश्वास प्रस्ताव रद्द होने पर पुनः 6 माह तक नहीं लाया जा सकता। राजस्थान की विधानसभा में अब तक 13 बार अविश्वास प्रस्ताव लाए गए, लेकिन एक बार भी पारित नहीं हुआ। सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव 6 बार मोहनलाल सुखाड़िया सरकार के विरुद्ध लाया गया। विश्वास प्रस्ताव सत्ता पक्ष खुद का बहुमत साबित करने के लिए लाती है। विश्वास प्रस्ताव जो है वो सत्ता पक्ष खुद का बहुमत साबित करने के लिए लाती है। यह विधानसभा में लाया जाता है और पारित न हो तो सरकार गिर जाती है। राजस्थान विधानसभा में 5 बार विश्वास प्रस्ताव गया है, लेकिन एक बार भी सरकार नहीं गिरी। 3 बार भैरव सिंह शेखावत के द्वारा और 2 बार अशोक गहलोत के द्वारा लाया गया है। सबसे पहले 1990 में भैरव सिंह शेखावत द्वारा व अंतिम बार अगस्त 2020 में अशोक गहलोत द्वारा विश्वास प्रस्ताव लाया गया। विश्वास प्रस्ताव को अविश्वास प्रस्ताव पर पूर्ववर्तीता होगी। स्थगन प्रस्ताव गंभीर विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए सदन में चर्चा हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव स्थगन प्रस्ताव है और स्थगन प्रस्ताव की सूचना उस दिन की बैठक शुरू होने से पहले अध्यक्ष, सचिव व संबंधित मंत्री को देते हैं।
स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/10 भाग के सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक है, तभी स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। विधानसभा में प्रस्ताव लाने के लिए अध्यक्ष की सहमति आवश्यक है और एक बैठक में एक से ज़्यादा ऐसा प्रस्ताव नहीं ला सकते। प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी विशिष्ट विषय तक सीमित रहेगा। प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। यदि विधानसभा सदस्य द्वारा मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए सार्वजनिक हित का विषय उठाया जाए तो इसकी लिखित सूचना प्रमुख सचिव को देनी होगी। कटौती प्रस्ताव। सरकार या उसके किसी विभाग द्वारा धन के लिए प्रस्तावित मांगों की राशि को कम करने के लिए विपक्ष द्वारा लाया जाता है कटौती प्रस्ताव। और ये 3 प्रकार के होते हैं: नीतिगत कटौती प्रस्ताव, सांकेतिक कटौती और अर्थगत कटौती। नीतिगत कटौती जब मांग की राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाए। सांकेतिक कटौती जब मांग की राशि में 100 रुपये की कमी की जाए। और अर्थगत कटौती मांग की राशि में उल्लिखित राशि की कमी की जाए। इसे मितव्ययता कटौती भी कहते हैं। कटौती प्रस्ताव की ग्राह्य की शर्तें। यह केवल एक मांग से संबंधित होगा, इसमें विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। मौजूदा कानून में संशोधन या निरसन के लिए सुझाव नहीं होगा। इसमें ऐसे मामले का उल्लेख नहीं होगा जो राज्य सरकार से संबंधित नहीं है। राज्य की संचित निधि पर भारतीय व्यय से संबंधित नहीं होगा। वह कटौती प्रस्ताव की ग्राह्यता अध्यक्ष द्वारा निश्चित की जाएगी। धन्यवाद प्रस्ताव। आम चुनाव के बाद गठित नई सरकार तथा वर्ष के प्रथम सत्र बजट के आरंभ में राज्यपाल विधानमंडल को संबोधित करता है, जिसे वह सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का उल्लेख करता है। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद राज्यपाल के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने हेतु यह प्रस्ताव लाया जाता है। राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष या पीठासीन व्यक्ति की अनुमति के बिना किसी प्रस्ताव पर भाषण की अधिकतम अवधि 15 मिनट से अधिक नहीं होगी। विशेषाधिकार प्रस्ताव। विशेषाधिकार प्रस्ताव में कि किसी सदस्य द्वारा उस समय प्रस्तुत किया जाता है विशेषाधिकार प्रस्ताव जब सदस्य यह अनुभव करता है कि किसी मंत्री ने सही तथ्यों को प्रकट न करके सदन में गलत सूचना दी है और उसके विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है। निंदा प्रस्ताव विपक्ष सदस्य द्वारा विधानसभा में लाया जाता है और निंदा प्रस्ताव पारित होने पर सरकार की प्रतिष्ठा गिरती है, लेकिन सरकार नहीं गिरती। विधेयकों का प्रमाणीकरण। जब कोई विधेयक सदन द्वारा पारित किया जाए तो उसकी 2 प्रतियों पर अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और वह राज्यपाल के सामने उपस्थित की जाएगी, परंतु अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अविलंबनीय मामलों में सचिव अध्यक्ष की ओर से विधेयक को प्रमाणित करेगा। राज्यपाल द्वारा विधेयक लौटाने पर। जब कोई विधेयक जो सदन द्वारा पारित हो चुका है वह राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाया जाए तो वह विधेयक विधानसभा अध्यक्ष द्वारा सदन में रखा जाएगा। सदस्य के स्थानों का त्यागपत्र। सदस्य अपने स्थान के त्याग करने की सूचना अध्यक्ष को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित पत्र द्वारा देगा। यदि कोई सदस्य अध्यक्ष के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थित होकर त्यागपत्र सौंपता है और सूचित करता है कि त्यागपत्र स्वैच्छिक और असली है और अध्यक्ष के पास उसके विपरीत कोई सूचना अथवा ज्ञान नहीं है, तो अध्यक्ष तुरंत त्यागपत्र स्वीकार कर लेता है। यदि अध्यक्ष को त्यागपत्र पोस्ट अथवा किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से प्राप्त होता है तो अध्यक्ष स्वयं उसकी पुष्टि करता है कि त्यागपत्र स्वैच्छिक और असली है या नहीं है। जांच करवा सकता है जैसा वह उचित समझे। कोई सदस्य अध्यक्ष द्वारा त्यागपत्र स्वीकार करने से पूर्व अपना त्यागपत्र वापस ले सकेगा। अध्यक्ष सदस्य का त्यागपत्र स्वीकार करने के पश्चात सदन को सूचना देगा। समितियां। राजस्थान विधानसभा के कार्य संचालन में सहायता के लिए 22 समितियों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 4 वित्तीय समितियां, 17 स्थायी समितियां व 1 अस्थायी समिति है। वित्तीय समितियां। 4 वित्तीय समितियां हैं। प्रत्येक समितियों में 15 सदस्य होते हैं और इनके अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा अध्यक्ष करते हैं। ये समिति अपनी वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंपती है। लोक लेखा समिति। जनलेखा समिति। लोक लेखा समिति का गठन हुआ 10 अप्रैल 1952 को और इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है
और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष विपक्ष दल के सदस्य होते हैं। यह राज्य सरकार के वित्तीय खर्चों पर नियंत्रण व निगरानी का कार्य करती है। प्राक्कलन समिति क्या है? प्राक्कलन समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और इस समिति को 17 विभागों से संबंधित परीक्षण करने का काम सौंपा गया है। इनमें उद्योग एवं खनन, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वित्त, शिक्षा, विधि व न्याय, आबकारी व कर एवं कर, वन, ऊर्जा आदि विभाग आते हैं। प्राक्कलन समिति है, इस समिति को 16 विभागों से संबंधित परीक्षण करने का काम सौंपा गया है। इसमें गृह विभाग, राजस्व, सहकारिता, पशुपालन, सिंचाई, खाद्य, नागरिक आपूर्ति, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी आदि विभाग आते हैं। राजकीय उपक्रम समिति। राजकीय उपक्रम समिति का गठन अप्रैल 1968 को हुआ। 4 जांच समितियां हैं। प्राचीन एवं संदर्भ समिति, जो सदस्यों की नियुक्ति विधानसभा अध्यक्ष करता है। इसमें सदस्यों की नियुक्ति विधानसभा अध्यक्ष करता है। अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं। किसी तारांकित पर्सन, अतारांकित पर्सन, अल्प सूचना पर्सन का उत्तर पर्याप्त अवसर पर दिए जाने पर भी समय पर्याप्त न हो तो अध्यक्ष को उत्तर संतोषजनक नहीं लगे तो अध्यक्ष उसे पर्सन व संदर्भ समिति को सौंप देगा, जो ऐसे प्रकरणों की जांच कर अपनी रिपोर्ट सौंपती है। याचिका समिति। सदस्यों की नियुक्ति विधानसभा का अध्यक्ष करता है और इसमें 15 सदस्य हो सकते हैं। इसका कार्य उन याचिकाओं की जांच करना है जो सदन के सदस्यों के माध्यम से आम जनता द्वारा निराकरण हेतु प्रस्तुत की जाती है। विशेषाधिकार समिति। सदस्यों की नियुक्ति विधानसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। 15 सदस्य हो सकते हैं और विधानसभा सदस्यों के विशेषाधिकार हनन के मामलों की जांच करती है। सदाचार आचरण समिति। सदाचार आचरण समिति में 9 सदस्य हो सकते हैं और सदस्यों की नियुक्ति विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। इसका कार्य विधानसभा के सदस्यों में अनुशासन व मर्यादा बनाए रखना है। विधानसभा में दुर्व्यवहार संबंधी मामलों की जांच करती है। अन्य समितियां हैं कार्य सलाहकार, कार्य मंत्रणा समिति। अधिकतम 15 सदस्य होते हैं और सदस्यों को विधानसभा अध्यक्ष मनोनीत करता है। सभापति विधानसभा अध्यक्ष होता है। कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और यह राज्यपाल के अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए समय नियत करती है। नियम समिति या नियम उप समिति। सभापति अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष होता है। समिति अध्यक्ष द्वारा मनोनीत की जाती है और अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं। सदन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के मामलों पर विचार करना तथा नियमों में परिवर्तन या संशोधन की सिफारिश करती है। सामान्य प्रयोजनों संबंधित समिति। विधानसभा अध्यक्ष इस समिति के पदेन सभापति होंगे। सदस्य अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाएंगे और इस समिति में सदस्यों की संख्या पूर्व निर्धारित नहीं है। अधीनस्थ विधान संबंधी समिति। इसमें अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं। वह इसे सदन के कर्तव्यों की रक्षक समिति भी कहते हैं। यह संविधान के प्रावधान या ऐसे आदेश बनाने के लिए अधीनस्थ प्राधिकारी को शक्ति सौंपने वाले कानून के प्रावधानों के अनुसरण में बनाए गए सभी आदेशों की जांच करती है। यदि उन विधेयकों के प्रावधानों की जांच कर सकती है, यह उन विधेयकों के प्रावधानों की जांच कर सकती है जो आदेश देने के लिए शक्तियां सौंपने की मांग करते हैं। अध्यक्ष विधायी शक्तियों के प्रत्यायोजन के प्रावधान वाले विधेयकों की समिति को संदर्भित करता है। अध्यक्ष विधायी शक्तियों के प्रत्यायोजन के प्रावधान वाले विधेयकों को समिति को संदर्भित करता है। यह समिति उन बातों पर भी विचार करती है जो प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 241 में उल्लेखित है। विधानसभा की किसी भी समिति में अध्यक्ष सहित अधिकतम 15 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन सामान्य प्रयोजन संबंधी समिति में सदस्यों की संख्या पूर्व निर्धारित नहीं होती है। सामान्यतः सभी समितियों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है, लेकिन महिला व बालकों के कल्याण संबंधी समिति, जिसमें अधिकतम 15 सदस्य होते हैं, का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है।
सभी समितियों का कार्यकाल तो 1 वर्ष का होता है, लेकिन जो बच्चे और महिला के कल्याण संबंधी समिति होती है उसका कार्यकाल 2 वर्ष होता है। विधानसभा अध्यक्ष समितियों का कार्यकाल 6 माह तक बढ़ा सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में 2 बार बिना बहुमत प्राप्त किए सरकार बनाई है। 9वीं विधानसभा जिसमें 85 सीटें मिली थी और 10वीं विधानसभा जिसमें 95 सीट मिली थी। विधानसभा समिति, जन लेखा समिति जिसके वर्तमान अध्यक्ष टीकाराम जूली, राजकीय उपक्रम समिति जिसके वर्तमान अध्यक्ष हैं कालीचरण सर्राफ, प्राक्कलन समिति कै इसके अध्यक्ष अर्जुन लाल जिनगर, प्राक्कलन समिति खै इसके अध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष है बाबू सिंह राठौड़, विशेषाधिकार समिति जिनके वर्तमान अध्यक्ष हैं नरेंद्र बुडानिया, याचिका एवं सदाचार समिति इसके वर्तमान अध्यक्ष कैलाश चंद्र वर्मा, प्रश्न व संदर्भ समिति संदीप शर्मा इसके अध्यक्ष हैं, स्थानीय निकायों व पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति इसके वर्तमान अध्यक्ष हरीर सिंह रावत, कार्य सलाहकार समिति के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, नियम समिति के अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी, अनुसूचित जाति कल्याण समिति के अध्यक्ष है फूल सिंह मीणा, पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति केशवराम चौधरी, अल्पसंख्यकों के कल्याण समिति संबंधी समिति है डॉक्टर दयाराम परमार, महिला व बालकों के कल्याण संबंधी समिति है कल्पना देवी, पर्यावरण समिति डॉक्टर दयाराम परमार, सामान्य परियोजना संबंधी समिति वासुदेव देवनानी। संसद में राजस्थान में वर्तमान लोकसभा की सीटें 25 है, जिसमें 4 अनुसूचित जाति व 3 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। राज्यसभा में राजस्थान की 10 सीटें हैं, अर्थात राजस्थान के संसद के दोनों सदनों में कुल 35 सदस्य हैं। प्रथम लोकसभा चुनाव 1952 के समय राजस्थान में लोकसभा की सीटें 22 थी तथा छठे लोकसभा चुनाव जो 1977 में हुआ लोकसभा सदस्यों की सीटें बढ़कर 25 हो गई। 1952 के राज्यसभा चुनाव में राजस्थान में 9 सीटें थी और 1960 में ये बढ़कर 10 कर दी गई। राजस्थान की प्रथम महिला लोकसभा सांसद थी महारानी गायत्री देवी। राजस्थान के अनुसूचित जाति की प्रथम महिला लोकसभा सांसद सुशीला बांगरू। राजस्थान से अनुसूचित जनजाति की प्रथम महिला लोकसभा सांसद उषा देवी मीणा। राजस्थान के केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल होने वाली प्रथम महिला सांसद थी डॉक्टर गिरजा व्यास। राजस्थान से सर्वाधिक बार लोकसभा सांसद बनने वाली महिला वसुंधरा राजे जो 5 बार बनी। राजस्थान से सर्वाधिक बार राज्यसभा सदस्य चुने जाने वाले रामनिवास मिर्धा जो 4 बार चुने गए, जसवंत सिंह जो 4 बार चुने गए। राजस्थान से प्रथम महिला राज्यसभा सांसद थी शारदा भार्गव। राजस्थान से सर्वाधिक बार राज्यसभा सांसद बनने वाली महिला सांसद शारदा भार्गव और राजस्थान से सर्वाधिक बार लोकसभा सांसद चुने जाने वाले व्यक्ति नाथूराम मिर्धा। 18वीं लोकसभा में राजस्थान से निर्वाचित महिला 3 थी जो श्रीमती मंजू शर्मा जयपुर से, श्रीमती संजना जाटव भरतपुर और श्रीमती महिमा कुमारी राजसमंद। राजस्थान से प्रथम लोकसभा सांसद जो लोकसभा अध्यक्ष बने बलराम जाखड़ और राजस्थान से दूसरे लोकसभा सांसद जो लोकसभा अध्यक्ष बने ओम बिड़ला कोटा बूंदी से सांसद थे।